लाडले कन्हैया का ये वाला बेड है जहाँ पर श्री जी रात को शयन करती हैं, प्लस ठाकुर जी भी उनके साथ होते हैं। का मन होता है तो वो इस मंदिर में भी अपना शयन कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर भी फैन लगाया हुआ है, ऊपर लाइट और फैन। आप दर्शन कर लीजिए कन्हैया जी के। मेरे लाला यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से लाला ने आज अपनी पोशाक धारण की हुई है और ये उन्होंने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, अपना केस बांधे हुए हैं इस तरीके से। उसके बाद अब हम कर लेते हैं थोड़ी प्रसादी ग्रहण, क्योंकि आज है एकादशी, योगिनी एकादशी। और राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिदास। तो आज मैं अपने ब्लॉग को घर से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये है मेरा छोटा सा रूम जहाँ मेरे ठाकुर जी भी पीछे आपको दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी प्रॉपर तब दिखाऊंगी जब वो भोग अपना ग्रहण कर लेंगे। अभी उनको भोग लगाया हुआ है मैंने, तो भोग को लगने के बाद ही हम उनके दर्शन आपको कराएंगे। कुछ अपने रूम में चेंजिंग की हुई है, क्योंकि थोड़ी बरसात का मौसम है तो थोड़ा टिप 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 हो रहा था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। तो ये देखिए, ये अलमीरा बिल्कुल खाली खाली है अभी, और इसका सामान इस रैक में डाला हुआ है जो पीछे दिख रहा है आपको। और उसके बाद यहाँ पे हमारा सोफ़ा रखा हुआ है। इधर मेरी श्यामा श्याम विराजे हुए हैं, ये देखिए। और इनके हम सुबह सुबह दर्शन करते हैं। वहाँ से देखो, वहाँ से जो हमारा गेट है ना पीछे, वहाँ से हम श्यामा श्याम के यहाँ पे जस्ट यहाँ पे दर्शन करते हैं। और ये रखा हुआ है हमारा कुछ, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ हमने चेंजिंग किया हुआ है। यहाँ पे अभी ये हमारा थोड़ा सा ज़रूरी था यहाँ पे रखना, तो रख दिया है हमने। इसमें इस अलमीरे में रखा हुआ था ठाकुर जी की पोशाक वगैरह। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सीलन वीलन की प्रॉब्लम थी, तो यहाँ से हटा के सारा सामान इस वाली रैक में शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे अभी रखे हुए हैं बानी जी, बानी पाठ हमारे जो भी ग्रंथ हैं हमारे, वो यहाँ पे विराजे हुए हैं। अभी इन्हें मैंने वस्त्र में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अभी पूजा हमारी अधूरी है, बाकी है। सो उसके बाद हम इन्हें विराजेंगे इस वाले वस्त्र में ही। और यहाँ पे देखिए, लाइट ऑन कर लेती हूँ एक बार। सो ये देखिए, हमारे लाला का सामान यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे ना ज्वेलरी वगैरह हमने सेट की हुई है। ज्वेलरी है, लाला का जो भी ज़रूरी सामान है, ये दोनों मुकुट रखे हुए हैं। इधर हार है शिव जी का, और इसमें सारी ज्वेलरी है यहाँ पे। और यहाँ इस वाले में रखे हुए हैं लाला के बाल, और इस वाले ब्रीफकेस में हमने रखी हुई हैं शिव जी की पोशाकें। ये देखिए, ये देखो हमारा पोशाक रखी हुई हैं। इधर हमारे पूजा के आसन रखे हुए हैं। और अभी हमारे लालाओं का भोग लग गया है। सो आप दर्शन कर लीजिए, मैं आपको दर्शन करवाते हूँ। सो ये आप दर्शन कर लीजिए कन्हैया जी के। मेरे लाला यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो इस तरीके से लाला ने आज अपनी पोशाक धारण की हुई है, और ये उन्होंने हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, अपना केस बांधे हुए हैं इस तरीके से। और ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आज इनका पहली बार रूप मैंने भी इस तरीके का देखा हुआ है। और इन्होंने अंदर ना चोली धारण नहीं की है, सिर्फ पटका इनके लगा हुआ, बहुत सुंदर लग रही है। और इधर बैठे हुए हैं हमारे अक्षत बाबू, और ये ना बाल धारण नहीं करते क्योंकि इनको ना गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये बाल धारण नहीं करते हैं। इधर है हमारे बाकी बिहारी जी, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने की हुई है अपने मंदिर की डेकोरेशन। उन्होंने मेरे यहाँ फूलों में थोड़ी सी कमी थी, तो मैंने इस तरीके से डेकोरेशन की हुई है, ये देखिए। और ये है चमर प्रभु का, मैंने बहुत उससे ख़रीदा है। ये बहुत दिन सोचा था इसके बारे में, तब जाकर के मैं गोवर्धन से लेकर के आई थी। और इधर यहाँ पर विराजमान है हमारी शिव जी और सखियाँ लाला के पास विराजी हुई हैं। और ये चमर ना मुझे मिल तो जाता था, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनती थी कि वो मैं ले नहीं पाती थी इसे। लेकिन जब वृंदावन गई और प्रभु की और शिव जी की कृपा हुई तो मैंने इसे ले लिया, और फिर लाला की सेवा में इसे विराजमान किया हुआ है। तो ये देखिए, लाला हमारे यहाँ पे विराजे हुए हैं। इधर है हमारी गौ माता जो एक फ्लावर पर बैठी हुई हैं, विराजी हैं। और अभी इनका भोग लगा है, तभी आपको मैंने दर्शन कराया है, नहीं दिखा सकती जो भी वो पाते हैं। सो ये देखिए, हमारे पीछे आप लाला का दर्शन अच्छे से कर पा रहे हैं।
ये है हमारे प्रभु का बेड, श्री जी का, लाडली जी का और लाडले कन्हैया का ये वाला बेड है जहाँ पर श्री जी रात को शयन करती हैं, प्लस ठाकुर जी भी उनके साथ होते हैं। तो इस तरीके से और उनका मन होता है तो वो इस मंदिर में भी अपना शयन कर लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर भी फ़ैन लगाया हुआ है, ऊपर लाइट और फैन कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर भी वो आराम कर सकते हैं और बेड के ऊपर भी फ़ैन है, तो उनका मन होता है तो वो यहाँ पर शयन करते हैं और वो यहाँ पर भी शयन कर लेते हैं। सो इस तरीके से आज हमारे लाला यहाँ पर विराजे हुए हैं अपने मंदिर में। बहुत आराम से इन्होंने स्नान आदि से फ्री होकर के उसके बाद इन्होंने भोग वोग भी धरा लिया है। आरती सेवा इनकी हो चुकी है और साथ में होती है जलजारी। इसमें यमुना जी का आह्वान करके इसमें जल रखते हैं हम। सो ठाकुर जी को जब भी प्यास लगती है तो इसमें से वो ग्रहण करते हैं सखियाँ श्री जी के साथ। और अब समय है हमारा जाने का अपने पार्लर पर, और पार्लर में जाने के लिए हमको समय पूरा दिन निकल जाता है पार्लर में। और करने के बाद जब घर आते हैं तो ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। पहले मैं घर आऊँगी, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा पूजा और उसके बाद ही मैं ब्राइडल के लिए जाऊँगी श्री जी की कृपा से। और यहाँ पे जो भी काम है वो फिनिश करना है, मुझे प्रभु का भोग वगैरह भी धराना है। सो अभी हम पार्लर के लिए निकल रहे हैं, थोड़ी देर में मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ब्राइडल हो सकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर मैंने शूट किया थोड़ा सा तो मैं आपको ब्राइडल भी दिखाऊंगी, अपना जो ब्राइडल का लुक है वो भी दिखाऊंगी, लेकिन अगर हो सकेगा तो। और उसके बाद अब हम कर लेते हैं थोड़ी प्रसादी ग्रहण, क्योंकि आज है एकादशी योग। सो मिलते हैं हम थोड़ी देर में आपसे।